बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ुल्किफ़ल इदरीस है और आज मैं आपके सामने इंट्राडे ट्रेडिंग के एक नए एपिसोड के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले हम मार्केट में आज होने वाले इवेंट्स को देख लेते हैं और ये देखते हैं कि आज कौन सा ऐसा इवेंट है जो मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। नाज़रीन, जैसा कि को मालूम है कि आज जुमरात का दिन है और 25 सितंबर 2025 है। 5:30 होने में अभी कुछ वक्त बाकी है और आज 5:30 बजे हमारे पास एक डेटा है जो बहुत इम्पोर्टेंट है और वीकली बेसिस पे हम ये डेटा ऑब्ज़र्व करते हैं। ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा है और अब अगर ये डेटा 233 से ज़्यादा आता है तो ये गोल्ड के हक़ में बेहतर है और अगर 233 से कम आता है तो करेंसी में इसका फ़ायदा हमें नज़र आएगा। गोल्ड को डिप ले सकता है, थोड़ा बहुत सेलिंग में जा सकता है। और इसके साथ जो मज़ीद हमें इवेंट्स नज़र आ रहे हैं वो मीडियम इम्पैक्ट इवेंट्स हैं, जिससे हमें मार्केट के अंदर इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो है ये एक बहुत इम्पोर्टेंट डेटा है। 5:30 के करीब हमें मार्केट के ऊपर एक नज़र रखनी पड़ेगी। हमें ये इस डेटे का इंतज़ार करना पड़ेगा और उसके बाद हमें अपनी ट्रेडिंग को जो है वो प्रॉपर किसी अच्छे लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। एट द मोमेंट जो हमारी मार्केट है वो 3750 के ऊपर ट्रेड हो रही है और ये डेली का टाइम फ्रेम हमारे सामने ओपन है। इसमें सबसे पहले मैं आपको आज कुछ चीज़ें जो हैं वो एलोबरेट करूँगा कि किस तरीके से हम मार्केट को एनालाइज करते हैं और इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन सा लेवल जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे पहले हम डीलिंग रेंज जो है उसको इस्तेमाल करते हैं और जो हमारा डिस्काउंटेड एरिया होता है वहाँ से हम बाइंग करने की कोशिश करते हैं। अब आप देखें कि कल मार्केट जो है उसने 3716 तक का एक डिप दिया और अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट जो कि 37,087 और 9 के दरमियान था या 3710 का जो प्राइस थी वहाँ से थोड़ा सा ऊपर जो है वहीं से मार्केट वापस उसने 40 to 50 पिप्स का जो है 40-50 नहीं बल्कि ज़्यादा 300 to 400 पिप्स का जो मूव जो है वो अभी तक हमें दे दिया हुआ है। लेकिन अब जिस जगह पर मार्केट ट्रेड हो रही है ये इस रेड कैंडल के अंदर ही है अभी कैंडल। अब हमें ये देखना है कि ये कैंडल किस साइड के ऊपर ब्रेक होती है। जैसे अगर ये बाय साइड के ऊपर ब्रेक करे, मसलन ये जो विक है रेड कैंडल की, इससे ऊपर मार्केट गई तो वो बिल्कुल ही आपको स्पीड के साथ ऊपर मूवमेंट देगी। और इससे नीचे हमारे पास ये लिक्विडिटी एरिया है इस विक के नीचे। ये जब हम फेयर वैल्यू गैप्स में भी ये भी आपको एलोबरेट करता हूँ, ये हमारे पास लिक्विडिटी है। इसके नीचे आप मार्केट जब आएगी तो डेफिनेटली उसके सामने जो लेवल है वो सबसे पहला ये विक्स है। ये लेवल है जो कि अभी हमारे डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर मौजूद है। ये हमारी फर्स्ट लेवल है जहाँ से मार्केट पुशबैक हो सकती है और ये है भी इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये ओवरलैप कर रहा है एक एफवीजी के साथ। उसके बाद अगर इसको ब्रेक करती है, जो कि आज के दिन में मुमकिन नहीं है, अगर यहाँ से कोई बाउंस लेकर ब्रेक करे तो फिर तो इसको ब्रेक करे तो फिर हमारे पास इस फेयर वैल्यू एरिया, ये जो हमारे पास फेयर वैल्यू एरिया है, इसका 50% की प्राइस जो है वो नेक्स्ट हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जो कि जिसकी प्राइस है 3667। इसको हम लोअर टाइम फ्रेम में जाकर मज़ीद यहाँ पे एक लेवल जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर हर टाइम फ्रेम में हम जस्ट एक लाइन जो है वो लगा लेते हैं कि ये हमारा इक्विलिब्रियम है इस फेयर वैल्यू एरिया का। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जो लास्ट डिफेंस लाइन है,
इस पूरे ट्रेंड की वो ये है, जिसकी प्राइस हम 3644 से लेकर 3626 का लेवल है। ये इस तरीके से हम अपने जो चार्ट है उसको हम एनालाइज कर सकते हैं और ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर मार्केट फर्दर डाउन साइड आई तो ये वो लेवल्स हैं जहाँ से हमें मार्केट को अप साइड के ऊपर जाता हुआ हम देखेंगे। अब हम इसको मज़ीद जो है अपने लिए और आसान बना लेते हैं। अब यहाँ से इस विक को लें, अब ऊपर की तरफ आप चले जाएं और ये जो आपकी लेग है इस पूरी को जब आप अपने ओटी लेवल्स इसमें से निकालेंगे तो 50% से नीचे सबसे पहली जो प्राइस आपके सामने आ रही है वो 3689 की प्राइस है, जहाँ से जो फिब का 0.62 है। एक तो यहाँ से आपको बाइंग मिल सकती है और सेकंडली अगर नीचे आती है तो ये पूरा जोन जो है, मैं इसको दोबारा से ड्रॉ करता हूँ आपके सामने, ये इस जोन से भी हमें बाइंग मिल सकती है। ये 3688 से लेकर 3660, तो ये जो जोन है, ये जो आपके पास प्राइस है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये बाकी जितने PDRs मैंने आपके सामने ड्रॉ किए हैं ये भी इसके आस पास ही हैं। सो हम इस प्राइस से जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, OTE लेवल जो होते हैं हमारे, उनका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो 3674 है। तो ये एक बहुत अच्छी प्राइस है जहाँ से हम बाइंग को प्रेफरेंस दे सकते हैं अगर फर्दर डाउन साइड मूवमेंट होती है, मार्केट के अंदर कोई अच्छी बड़ी करेक्शन आती है। तो ये डेली टाइम फ्रेम में मैंने अपना एनालिसिस जो है वो किया है। अब इसके बाद हम शिफ्ट हो जाते हैं 4 आवर में। एनालिसिस हमेशा आप बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ किया करें, क्योंकि मार्केट फ्रैक्टल है और ये अपने से बड़े टाइम फ्रेम के लेवल्स को जो है वो रिस्पेक्ट करती है, उसकी पैरवी करती है। जैसे हम एक अपना रहनुमा बना लेते हैं, उस रहनुमा की जो बात होती है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अथेंटिक होती है। इसी तरह ये जो बड़े टाइम फ्रेम होते हैं ये मार्केट के अंदर एक रहबर की या एक डायरेक्शन मेकर की जो है वो हैसियत रखते हैं। जो लोग इस पज़ल को सॉल्व कर लेते हैं वो फ़ौरन से ही मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में आपको बाउंस मिल सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर मूव जो है उसको कैप्चर करना छोटे टाइम फ्रेम में मुमकिन नहीं है। अब यहाँ पे देखें, हमने 4 आवर का टाइम फ्रेम ओपन किया है। 4 आवर के टाइम फ्रेम में हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम मार्केट के अंदर जो लेवल है, सबसे पहले हमने ये, मैं डीलिंग रेंज को 2 मिनट ज़रा यहाँ से हटा देता हूँ। रूटीन में तो ये मैं इसको हर वक्त लगा के रखता हूँ, लेकिन अभी चूँकि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रही है तो मैंने इसको रिमूव किया। अब आपके सामने ये देखें कि ये विक है और ये बॉडी है। जब भी आपका फेयर वैल्यू गैप टेस्ट होता है, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले मार्केट क्या करती है, उसके बाद जब आती है तो फिर विक उसका टारगेट होती है और विक और बॉडी। अब यहाँ पे हमारे सामने ये एक रिफाइंड प्राइस निकल कर आ गई है, इसको मैं लिखता हूँ अभी। उसके बाद हमारे पास ये देखें, जो हमने यहाँ पर इक्विलिब्रियम लेवल निकाला था अपने फेयर वैल्यू एरिया का, वो ये था। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पीछे हमारे पास एक विक है, ये भी एक अच्छी प्राइस है जो कि हम अपने लिए एज अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ले सकते हैं। मैं आपके सामने लाइव एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी पहले से मैंने लेवल्स नहीं निकाल के रखे, ताकि आपकी लर्निंग जो है इससे बेहतर हो। ये जो हमारी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, इसको मैं बिल्कुल भी नहीं छेड़ता, ये यहीं पे रहेगी। और ये देखें, अब ये हमारे जो लेवल्स हैं, इसको हम अगर पीछे एक्सटेंड करें तो आपको पता लगेगा कि ये रिस्पेक्ट होती रही है फिर माजी में। अब इसको हम मिटा देते हैं, ये हमारा ख़त्म हो गया। अब ये हमारे पास एक प्रॉपर जोन निकल कर आ गया है। इनकी प्राइसेस सबसे पहले 3707, ठीक है, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे भी है। अगर यहाँ पर हम DRT लगाएं तो ये स्विंग जो है इसने लिया हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास ये सारे जो ये लिक्विडिटी एरिया है, लिक्विडिटी स्विंग है। अगर नीचे आई मार्केट तो हमें यहाँ से बाइंग मिलेगी। ये हमारी फर्स्ट जो है वो बाइंग प्राइस है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि अगर ये हमारे पास मार्क हों तो हम आसानी से अपने जो
ट्रेड्स हैं उनको प्लान कर सकते हैं। 36 ये ज़रूर गलती हो गई है, 3697 है, सॉरी ये, ठीक है। अब ये हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। इससे ऊपर अगर हम देखें ये लिक्विडिटी है, मैं यहाँ पे इसको मार्क कर देता हूँ, दिस इज़ लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी है, इसको लेने के लिए मार्केट आ सकती है। उसके बाद हम फर्दर अपसाइड मूवमेंट जो है, यहाँ पे हमें ये फेयर वैल्यू गैप नज़र आ रहा है, सो दिस कैंडल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाली कैंडल, और इसी को मार्केट ने भी रिस्पेक्ट भी किया है। इस कैंडल की बॉडी जो है ये बहुत बड़ा, बल्कि अगर आप इसको इस तरीके से भी करें ना तो ये भी आप ये देखें कैसे रिस्पेक्ट हुआ है। बल्कि मैं इसको ये सारे जोन को रख लेता हूँ। मार्केट अगर अब अगर ऊपर आई और इस लेवल से ऊपर गई तो मार्केट का टारगेट जो है वो ये होगा। अब हम इसको, ये चूँकि रिस्पेक्ट हो चुका है यहाँ पर, तो मैं इसको अब ऊपर की तरफ कर देता हूँ। आगे नेक्स्ट जो हमारे सामने हर्डल है वो ये है, दिस इज़ द लेवल, ठीक है, क्योंकि ये स्विंग पॉइंट है, ये लिक्विडिटी है, इसके ऊपर मार्केट आकर इसको ले सकती है। अब यहाँ पे इसको मैं लिक्विडिटी इसलिए कह रहा हूँ, फेयर वैल्यू गैप जो है ये फिल हो गया, ठीक है, इसके अंदर बाकी और कुछ नहीं बचा। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट क्या करती है, फेयर वैल्यू गैप में वन डे में एक मतलब दोबारा जाता हूँ ये बात समझाने के लिए। सबसे पहले मार्केट के सामने जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो आपका फेयर वैल्यू गैप होता है, ठीक है, ये एक फेयर वैल्यू गैप है। ये मार्केट ने देखें, ये अभी मैं समझाने के पर्सपेक्टिव से आया हूँ इस टाइम फ्रेम में, बल्कि मैं ये रिमूव करता हूँ और आपको ये चीज़ मैं सही तरीके से समझाता हूँ। अब ये देखें, हमारे पास बहुत खूबसूरत एक हमारे सेटअप का मेथड का जो बना हुआ है सेटअप, ये फेयर वैल्यू गैप था, ये देखें। अब मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले आकर इस फेयर वैल्यू गैप को जो है वो रिस्पेक्ट दी, इसमें से रिजेक्शन हमें मिली, और ये रिजेक्शन देखें कितनी अच्छी है। मार्केट जब भी नीचे आती है तो उसका फर्स्ट टारगेट सब उसके आगे कोई फेयर वैल्यू गैप आए तो मार्केट उस फेयर वैल्यू गैप को जो है वो रिस्पेक्ट देगी। तो फर्स्ट आप फेयर वैल्यू गैप को इम्पोर्टेंस देंगे। उसके बाद जब फेयर वैल्यू गैप टैप हो जाए, जैसे अब ये टैप हो गया है, अब इस स्विंग के नीचे लिक्विडिटी आ चुकी है, यहाँ पे अब लिक्विडिटी आ गई है। अब अगर फर्दर डाउन साइड मार्केट आई तो उसका अगला जो टारगेट होगा वो फेयर वैल्यू गैप नहीं होगा। अब ये फेयर वैल्यू गैप मिटिगेट हो चुका है, बेशक छोटी सी यदि यहाँ पे विक लगा के मार्केट निकल जाती ना तो फिर भी ये रिस्पेक्ट हो चुका था। अब इसकी दोबारा अहमियत ख़त्म हो गई है, ये जो फेयर वैल्यू गैप इसको हम मिटा देंगे, ख़त्म। अब हमारे पास आगे हम देखेंगे कि इसी फेयर वैल्यू गैप के साथ ओवरलैप करती हुई विक, ये देखें ये विक है और इसकी बॉडी, यानी यहाँ विक से लेकर बॉडी तक का एरिया जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये ठीक है। ये अब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। अगर बड़ा टाइम फ्रेम है तो फिर हम इस फेयर वैल्यू गैप का मीन थ्रेशोल्ड भी निकालते हैं, जैसे हमने निकाला था अभी थोड़ी देर पहले। ये DRT आपने लें, यहाँ पर ये लेवल निकालें, ये ठीक है, ये आपका 50% है, तो ये भी आपकी इंपॉर्टेंट प्राइस है। इसको रिफाइन किया जा सकता है लो टाइम फ्रेम में। मैं सिर्फ ये आपको समझा रहा हूँ कि इसके बाद फेयर वैल्यू गैप के बाद अगर सेकंड जब नीचे अगर दोबारा मार्केट आए तो हमने क्या करना है, विक और बॉडी जो है उसकी, विक एंड बॉडी, इसको इम्पोर्टेंस देनी है, ठीक है। और अगर यहाँ से मार्केट फर्दर डाउन साइड ऊपर जाकर यहाँ से बाउंस तो देगी, आपको इस प्राइस से भी बाउंस देगी, ठीक है, और इस प्राइस से भी आपको बाउंस मिलेगा। फिर भी अगर मार्केट नीचे आती है तो जो लास्ट आपका लाइन ऑफ डिफेंस होता है वो ये स्विंग होता है, ये वाला स्विंग, ये तो इसको आप यहाँ पे स्विंग लो कर लेंगे। स्विंग हाई भी हो सकता है, सेलिंग में है तो स्विंग हाई और बाइंग में है तो स्विंग लो। तो यहाँ पे मैं स्विंग पॉइंट लिख देता हूँ, स्विंग पॉइंट, दिस इज इम्पॉर्टेंट, दीज 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक फेयर वैल्यू एरिया के अंदर, फेयर वैल्यू एरिया को आप इस तरीके से क्या करेंगे, 3 टुकड़ों में बांट देंगे। अब एक फेयर वैल्यू एरिया है, मैं इसकी ऊपर हेडिंग भी दे देता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। ये दिस इज और फेयर वैल्यू एरिया, FVA, ठीक है, फेयर वैल्यू एरिया। अब फेयर वैल्यू एरिया के अंदर सबसे पहले FVG को आपने देखना है। फिर जब उस फेयर वैल्यू एरिया के अंदर आ जाए, जैसे अब FVG यहाँ पे रिस्पेक्ट हो चुका, अब अगर नीचे आती है तो मार्केट हमें इस फेयर वैल्यू गैप से बिल्कुल भी ट्रेड नहीं देगी, बल्कि
ये जो लिक्विडिटी इस स्विंग के नीचे आई है, इस लिक्विडिटी को लेगी और नीचे जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि हमारा क्या नाम है फेयर वैल्यू एरिया शुरू हुआ है, उसी को, ये सारा फेयर वैल्यू एरिया, ये देखें ये वाला, ये सारा फेयर वैल्यू एरिया, हो सकता है मार्केट इसको ऐसे टैप करके 3706 3710 की प्राइस को वापस ऊपर निकल जाए, ठीक है, क्योंकि अभी इसने इसके साथ मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप को, फेयर वैल्यू एरिया को आपस में मिलाया नहीं है, ठीक है। अगर इसके अंदर दाखिल होती है तो फिर हम आगे मज़ीद उसको रिफ़ाइन कर लेते हैं, फिर उसके मीन थ्रेश होल्ड भी निकालते हैं और उसके नीचे जो स्विंग लो होता है उसको भी हम देखते हैं, और स्विंग लो के नीचे हम कोई पॉइंट देखते हैं जहाँ से हम बाइंग कर सकें। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली मार्केट इसी लेवल से, ये जो प्राइस है 3643 और 3629 की प्राइस, यहीं से हमें बाइंग जो है वो दे देगी। तो ये आपके जहन में होनी चाहिए ये 3-4 चीज़ें। अब हम चलते हैं दोबारा से, ये अब आप होपफुली आपको याद हो गई होंगी, ये पहले भी मैंने समझाई हैं, आज यहाँ पे चूँकि एक बहुत खूबसूरत सेटअप बना हुआ है दिल्ली में, तो मैंने कहा आपको इसको समझा दूँ। अभी भी देखें मार्केट ने अपने 50% इक्विलिब्रियम लेवल को, इस पूरी लेग का जो 50% है उसको अभी टैप नहीं किया, तो अभी चांसेस हैं कि मार्केट अगर नीचे आती है तो मोस्ट प्रोबेबली इस जोन से हमें बाइंग देगी, जो कि 3708 से लेकर 3696 या 99 का एरिया है। तो ये आपने याद रखना है, फेयर वैल्यू गैप और फेयर वैल्यू एरिया, और उसके बाद ये हमारी जो लेग है, ये वाली जो लेग है, ये इसको कहते हैं ऑर्डर फ्लो, ये सारी लेग, ये ऑर्डर फ्लो है, ऑर्डर फ्लो भी कह सकते हैं इसको, ये सारा ऑर्डर फ्लो है। इसमें एफवीजी आया है, इस लेग को हम पहचानेंगे इस एफवीजी की मदद से। जिस लेग में भी आपका एफवीजी आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको हम ऑर्डर फ्लो लेग कहते हैं, ठीक है। अब ये हमने मार्क कर ली, अब हमारे पास पूरा सिनेरियो जो है वो क्लियर हो गया। नाउ हम अपने 4 आवर में चलते हैं और वहाँ से दोबारा से अपने एनालिसिस को, अपने लेवल मार्किंग को शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले मैंने आपको मार्क करके दिया ये वाली विक, यहाँ से लेकर इस बॉडी तक, जो कि एक फेयर वैल्यू एरिया की होती है। उसके बाद हमने क्या किया, ये वाली जो विक है, ये स्विंग पॉइंट्स ही हैं, देखें ये एक लेवल हो गया हमारा, ठीक है। और अगर फर्दर डाउन साइड मूवमेंट हम देखते हैं तो वो हम मज़ीद जो है उसको मार्क कर लेते हैं। वो हमने बड़े टाइम फ्रेम में भी किया था, लेकिन यहाँ पे अगर हम करें तो ये जो है, ये देखिए, यहाँ से लेकर इस तरीके से हम इसको मार्क कर लेंगे। ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। नाउ अब हम ऊपर चलते हैं, यहाँ पे इस वक्त मार्केट ट्रेड हो रही है। तो 4 आवर में तो यहाँ पे हमें अब ये जो लेग है, ये वाली, ये हमारी ऑर्डर फ्लो लेग नहीं है, ठीक है। ऑर्डर फ्लो लेग हमारी ये वाली है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमें कोई रेजिस्टेंस मिली है तो इस ऑर्डर फ्लो लेग की वजह से मिल रही है। उसकी वजह मैं अभी आपको दिखाता हूँ। हमारे पास हमारा टूल किधर गया, ये यहाँ से आप अगर OT लेवल्स निकालें तो आप देखें मार्केट अपने बिल्कुल एग्जैक्टली जो इसके 0.709 का प्लेस है वहाँ से रिजेक्ट हुई है, और यहाँ से इसने हमें क्या दिया है, ठीक ठाक बड़ा मूव, 100 पिप से ज़्यादा का मूव अभी तक मार्केट यहाँ पे दे चुकी है, ठीक है। और अगर हम OT लेवल्स के बाद DRT यहाँ पर इसी लेग के ऊपर मारें, क्योंकि मार्केट ने पहले बाय साइड की लिक्विडिटी है, फिर सेल साइड की लिक्विडिटी ली है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट DRT। अब ये देखें इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर थी 0.5, इससे ऊपर प्राइस जाती गई है, और वहाँ से हमें ये वाला, ये देखें, ये हमें मिला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और यहाँ से मार्केट ने हमें सेलिंग दी, और ये सेलिंग कितनी थी, 61 से लेकर मार्केट वापस आई है यहाँ तक 40 तक। ये तकरीबन 210 पिप्स का मूव जो है अभी इन 4 घंटों में हमें मार्केट ने इस सिर्फ एक मेथड को फॉलो करने पे दे दिया। मैंने आपको बताया था कि डीलिंग रेंज आपने हमेशा उस लेग पे मार करनी है। अगर बाय साइड की देखनी है तो आपने देखना है कि उस बाय साइड का ऑर्डर फ्लो या उस इम्पल्सिव वेव ने पहले सेल साइड की लिक्विडिटी ली हुई हो और फिर बाय साइड की लिक्विडिटी ली हुई हो, ठीक है।
उसके ऊपर हमने उस लेग में हमने बाइंग ढूंढनी है। और अगर किसी लेग ने पहले सेल साइड बाय साइड की लिक्विडिटी ली है और फिर सेल साइड की लिक्विडिटी ली है तो उसमें हमने सेलिंग देखनी है और उसमें उस लेग के ऊपर हमने डीआरटी मारनी है। अब यहाँ पे ये देखें डीआरटी लेवल्स हमने लगाए इस लेग के ऊपर क्योंकि इसने पहले बाय साइड की लिक्विडिटी ली है और उसके बाद ये लिक्विडिटी थी इस स्विंग की। इसकी लिक्विडिटी लेकर ऊपर जब मार्केट गई है तो हमने यहाँ पर अपना लेवल ये मार के, ये हमारा मजबूत लेवल है, इसमें से हमें ठीक ठाक हमें पिप्स मिल चुके हैं। ठीक है, अब अगर मार्केट हम अगला इसमें स्टेप फॉरवर्ड करते हैं, एडिशन करते हैं, अगर अब इसको ब्रेक करती है मार्केट जो कि 3772 का लेवल है और नीचे आप ये देख लें कि ये जो हमारे पास 40 ये जो हमारे पास लेवल है इसको अगर ब्रेक करती है मार्केट, यहाँ से ब्रेक करेगी तो फ्री फॉल इस लेवल तक, और अगर यहाँ से ब्रेक करेगी, यहाँ से ऊपर निकलती है तो आप मार्केट को दोबारा से ऑल टाइम हाई की तरफ उड़ता हुआ देखेंगे। ये 4 आवर का टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ से मार्केट इसको ब्रेक करती है, लेट मी ड्रॉ हेयर। ठीक है, अगर यहाँ से ये ब्रेक किया इसने, ठीक है, तो हमें यहाँ से एक बहुत अच्छी बाइंग मिलेगी। और ऑन द फ्लिप व्यू अगर मार्केट इसको नीचे की तरफ ऐसे ब्रेक कर जाती है, यहीं से ये ब्रेक करती है तो यहाँ से हमें एक फ्री फॉल मिलेगा इस लेवल तक। यहाँ ये बहुत मजबूत लेवल है, यहाँ से हमें दोबारा से बाइंग जो है वो मार्केट देना शुरू कर देगी या हम बाउंस ले लेंगे। जैसे कल हमने ये एक बाउंस लिया और ये बाउंस देखें आप कहाँ से आया, इसकी भी मैं आपको एलिब्रेशन दे देता हूँ। वीडियो लंबी हो रही है बट ये कोई वीकली या डेली फोरकास्ट नहीं है, ये जस्ट हम अपने जो लेवल्स हैं और 2 दिन की जो हमने अपनी नहीं की हुई फोरकास्ट उसको हम जो है यहाँ पर देख लेते हैं कि हमने कौन सी चीज़ें जो हैं वो यहाँ से सीखी हैं इस सारे मूव से। अब ये देखें, ये हमारे पास एक, इसको फ्लोइक ऑर्डर ब्लॉक भी कहते हैं, और इस वक्त अभी जो लेग जा रही है इसके अंदर ये बहुत ही खूबसूरत ऑर्डर ब्लॉक मौजूद था। यहाँ से हमें जो मार्केट है उसने तकरीबन 3717 से लेकर 61 तक की मूव जो है वो 400 पॉइंट पिप्स से ज़्यादा की मूवमेंट हम अभी तक देख चुके हैं। मार्केट के अंदर सब्र करने वालों को रिवार्ड मिलता है। और ये देखें, अब आपने खुद इसको मेजर करना है और आगे जाके इन चीज़ों को याद भी रखना है। ये कोई भूलने वाली चीज़ें नहीं है। मार्केट इन्हीं जो टर्म्स हैं इन्हीं टर्म्स के ऊपर चलती है, इसमें कोई और रॉकेट साइंस नहीं है जिसको हमें सीखना है। ये चीज़ें अगर आप मास्टर कर लेते हैं, फिर वैल्यू गैप्स मास्टर कर लेते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स मास्टर कर लेते हैं, ठीक है, आप स्विंग पॉइंट्स को मास्टर कर लेते हैं, आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट जैसे मैंने फिबोनाची टूल को ड्रॉ करना सिखाया ये आप कर लेते हैं। एक ऐसी लेग जिसने बाय साइड सेल साइड की लिक्विडिटी को ग्रैब किया हो, डीआरटी उसके ऊपर लगाएं, आप आराम से स्कैल्पिंग भी करेंगे, आप स्विंग भी करेंगे इंशाल्लाह। स्विंग करनी है तो बड़े टाइम फ्रेम में चले जाएं, वहाँ पे अपने लेवल्स मार्क कर लें, और अगर आपने करनी है स्कैल्प करनी है तो छोटा टाइम फ्रेम आपके लिए ओपन है। अब यहाँ पे देखें, ये जोन था, हम लोगों ने शुरू की थी बाइंग करनी, यहाँ से 36 से हमने बाइंग करना शुरू कर ली, और देखें मार्केट जो है वो इसी लेवल पे आई और यहाँ से हमें बाइंग दे दी यहाँ से। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा जो है मार्केट के अंदर चंक्स में एंट्री करें, एक ही मर्तबा अपनी सारी लॉट्स ओपन ना करें, जो कि मैं खुद रात को गलती कर बैठा हूँ। ठीक है, और उसका मैंने फिर रिज़ल्ट ये लिया कि मुझे वेट करना पड़ा उसके ब्रेक इवन होने का। सो अगर यहाँ पे आप चंक्स में एंट्री करते 36 के बाद 40 के बाद ही, तो फिर भी आप देखते कि आप अभी तक कितने पिप्स प्रॉफिट में जा चुके होते और आप इसको बैक टेस्ट करें, इंशाल्लाह आपको इसके रिस्क रिवार्ड पता लग जाएगा। ठीक है, और अब हम चलते हैं, अब ये हमारे पास लेवल्स आ गए, हम 1 आवर में जाकर इसको मज़ीद जो है इन लेवल्स को रिफ़ाइन कर लेते हैं। अब हमारे पास जो इस वक्त मार्केट की करंट सिचुएशन है उसमें यह है कि मार्केट इसको टैप कर चुकी है। ये जो फेयर वैल्यू एरिया था, ये जो इसका फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, इसको मार्केट टैप कर चुकी है। अब इसकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, अब इसको हम रिमूव कर देते हैं और हम आगे नेक्स्ट अपने लेवल्स जो हैं वो निकाल लेते हैं कि कहाँ से हमें बाइंग जो है मिल सकती है। अब यहाँ पे सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट हो गया। अब ये देखें, आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगाएं, ये देखें, ये फैंटम लिक्विडिटी इसके ऊपर है। ठीक है, ये हमारी ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक होती है, और ये ट्रेंड लाइन की प्राइस आप देख लें, ये
यानी यहाँ से ऊपर मार्केट अगर निकलती है तो ये लिक्विडिटी है। मैं LQ लिख देता हूँ यहाँ पर, ये लिक्विडिटी है, ठीक है, ये लिक्विडिटी है। यहाँ से मार्केट अगर ऊपर निकलती है तो हमारी जो मार्केट की का ऊपर मोमेंटम है बुलिश, वो बहुत फास्ट होगा, बड़ा खूबसूरत मोमेंटम हम देख सकते हैं। और सेकेंडली, अब अगर हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन मार्क करें, यहाँ पर अगर ट्रेंड लाइन मार्क करें हम, ठीक है, इसको भी हम कर लेते हैं, और ये ठीक है, ये भी अब हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट जो है लिक्विडिटी एरिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इन स्विंग्स के नीचे लिक्विडिटी ही नज़र आ रही है, क्योंकि ये फेयर वैल्यू गैप टैप हो गया। अब ये देखें, यहाँ पर जिस भी लेग में फेयर वैल्यू गैप है, स्कैल्प के प्रोस्पेक्टिव से बता रहा हूँ, यहाँ पे हमें ये फेयर वैल्यू गैप नज़र आया, मार्केट ने फर्स्ट टाइम इसको टैप किया जस्ट, लेकिन अभी हमें पढ़ ही रहे थे और ये हमारे सामने मिसाल भी आ गई है। ये मार्केट ने इसको आके टैप किया, इधर से भी ऑफर इसके साथ ओवरलैप कर रहा था, यहाँ से हमें बाइंग मिली, ठीक है। फिर यहाँ से रिजेक्शन हुई, मार्केट नीचे आई, उसके बाद ये बॉडी थी इसके आगे, मैंने आपको बताया था अभी कि बॉडी फेयर वैल्यू गैप हो गया तो फिर हमने विक और बॉडी को देखना है। तो ये पूरी बॉडी से देखें किस तरीके से मार्केट उठी है यहाँ से, ये देखें, ये बॉडी देखें कितना खूबसूरत यहाँ से मूव हमने कैप्चर किया। अब जो जानने वाले हैं, जिनको पता है, उन्होंने आराम से यहाँ से बाई की होगी, और 40 से लेकर 53 130 पिप्स मेरे ख्याल में स्कैल्पर्स के लिए बहुत बड़ी गनीमत होती है। और यहाँ पे अब ये जो कैंडल बनी है, ये जो कैंडल बनी है, इसको आप हैमर कैंडल भी कहते हैं, ठीक है, और इसकी टेल बहुत लंबी है, कैंगरू टेल है। अब यहाँ पे लाइव मार्केट में इसको ट्रेड कैसे करते हैं, यहाँ पे आप ऐसे लगाएं ये DRT, और ये इसका 50% है, ठीक है जी, ये 50%, ठीक है। अब यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली 3746 के लेवल से मार्केट बाउंस करेगी, और यहाँ से ऊपर की तरफ मार्केट जो है वो निकल जाएगी। यहाँ से भी निकल सकती है, लेकिन हमारे जो एक्सपेक्टेड एंट्री जोन होना चाहिए, अगर इसमें से है तो फिर यहाँ से आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। मैं ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आप लोगों को सिखाने के लिए बना रहा हूँ। जो मैंने सीखा, जो मेरे उस्ताद मलिक वकास फॉरेक्स ट्रेडर मलिक वकास, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, हमारा अपना पर्सनल ग्रुप भी है, आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे वो रिकमेंड नहीं करूँगा, बल्कि जो चीज़ें मैंने उनसे सीखी, जो चीज़ें वो हमें एलोबरेट करते हैं, जिस डिसिप्लिन के बारे में वो हमें सिखाते हैं, मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि मैं उसी तरीके से आप लोगों को गाइड करूँ। और जितने सीनियर मेंबर्स हमारे साथ हैं वो भी इसी मेथड को फॉलो करते हैं। चीज़ें सीखना ये मुश्किल नहीं है, आप टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हैं, बट उनको इम्प्लीमेंट करना विदाउट अ मेंटोर इट्स इम्पॉसिबल। तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपने उस्ताद मोहतरम का कि उन्होंने मुझे ये सारी चीज़ें लाइव मार्केट के अंदर बिठाकर सिखाई, और आज हमें इस काबिल बनाया कि हम खुद से जो है अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उस्ताद वो नहीं होता जो ये कहे कि आप मुझसे सीखें और फिर बाद में मेरे से ही सिग्नल लेते रहें। उस्ताद वो होता है कि आपको एक डायरेक्शन दे दे कि आप ये चीज़ें सीखें। हमें पता तो था कि क्या सीखना है, बट किस तरह सीखना है, किस प्लेटफॉर्म से सीखना है, ये नहीं पता था। और फिर उसके बाद उसको हमने अपने नॉलेज को कैसे हमने रियल मार्केट में इम्प्लीमेंट करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एक अच्छा माहिर ट्रेडर ही आपको सिखा सकता है। तो मैं इस मामले में अपने उस्ताद मोहतरम मलिक वकास साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे एक्चुअल में मार्केट को ट्रेड करना सिखाया है। तो और आपसे भी गुजारिश है कि आप दुआ करें कि अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, आसानियाँ दे, और जो वो काम कर रहे हैं उसमें मज़ीद अल्लाह ताला उनको तरक्कियाँ अता फरमाए। तो अब इसके बाद हमारे पास ये एक लिक्विडिटी बन गई है, फैंटम लिक्विडिटी। तो अब अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, तो मार्केट के आगे कोई हर्डल नहीं है, ये सारी लिक्विडिटी है, क्योंकि इन लेग्स में कोई एफवीजी नहीं है। ये एफवीजी है लेकिन ये टैप हो चुका है, तो आराम से मार्केट क्या करेगी, ये सारी लिक्विडिटी जो है वो ग्रैब करना शुरू कर देगी। तो हम यहाँ से फर्दर अपसाइड मूवमेंट जो है वो मार्केट में ऑल टाइम हाई की तरफ भी जा सकती है। वो
3830 भी हो सकता है, 3850 भी हो सकता है। तो ये सारे लेवल्स फिर मार्केट के लिए ओपन हो जाएंगे। मगर इस वक्त तक मार्केट जो है जब तक इस प्राइस में है, ये इसके लिए ग्रे जोन है, और इसमें मार्केट जो है वो आपको अगर मिलती है तो आपके लिए स्कैल्प एंट्रीज हैं, ना कि आप यहाँ से एक लंबी स्विंग बाइंग जो है वो कर सकते हैं। अब ये जो लेवल्स हैं मैं इनको यहाँ पे एक मरतबा लिख लेता हूँ, फिर अपनी इस वीडियो को का अख्ताम करते हैं। 3707 से लेकर 3695 तक ये लेवल आप अपने माइंड में रख लें। अगर यहाँ पर आपको मार्केट मिले तो आप बाइंग कर सकते हैं। आज तक के लिए इतने ही। कल इंशाल्लाह नए लेवल के साथ हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।